बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़ारे चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। ये इंडिया की वाहिद न्यूक्लियर सबमरीन थी जो रशिया वापस जा रही है, क्योंकि इंडिया का 10 साला मुआहदा रशिया के साथ ख़त्म हुआ और रशिया ने इंडिया के साथ, जो इंडिया ने $2 अरब की लीज पर इनसे सबमरीन ली थी और बाद में लेकर उन्हें कहा कि हम 10 साल का लेते हैं, फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड करने के बाद हम मज़ीद चीज़ें लेंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी पैदा हुई, इन्होंने उनकी सबमरीन का ऐसा सत्यानाश किया कि रूस ने कहा हम आपसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे और ये सबमरीन वापस जाने के आप नज़ारे देख सकते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो गई है। इंडिया और रूस के दरमियान तल्खियां उरूज पर पहुंच गई है और पाकिस्तान के साथ मामला ज़बरदस्त है। एक तो पुतिन पाकिस्तान आ रहे हैं, अब इनको दिया क्यों नहीं रशिया ने? देखिए, आपने किसी को लीज पर चीज़ दी होती है तो आप उसको एक्सटेंड ही करते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ज़रा समझ ले। तारिक अजीज़ शो में एक दफ़ा एक सवाल पूछा गया कि कौन सा मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। किसी ने कहा सुजुकी, किसी ने कहा होंडा, किसी ने कहा यामाहा। एक शख्स ने कहा कि किराए पर लिया हुआ मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और उसको इनाम दिया गया कि बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? जब आप किसी की बाइक लेते हैं जो आपकी अपनी नहीं होती तो आप फिर उसका सत्यानाश करते हैं, क्योंकि आपने रेंट पर ली होती है तो आप कहते हैं कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप उसका सत्यानाश करके भी रख देते हैं कि कोई मसला नहीं, इसको जैसे मैं करूँ मेरी कौन सी है। यही हाल इंडिया के साथ हुआ। इन्होंने रशिया से लीज पर ली ये सबमरीन और उसको चक्रा का नाम दिया, जो कि उनके विष्णु गॉड वो कहते हैं उनका एक हथियार था चक्रा। उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमने नाम रखा, इसका नाम इन्होंने INS चक्रा रखा। अब सूरत हाल ये पैदा होती है बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार, कि इन्होंने कहा कि हमने एक्सटेंड करना है। वो भी तब जब सूरत हाल हो रही थी कि पाकिस्तान के करीब आ गया रशिया और 2019 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें नई सबमरीन चाहिए। रशिया ने कहा कि हम 2025 में आपको देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हम अगले 3-4 साल मजीद इसको एक्सटेंड कर लेंगे, तब तक ये आ जाएगी और उसके बाद इसको दे देंगे। 2017 में इन्होंने इसका वो हशर नशर किया कि एक जगह इन्होंने टकरा दी और वहाँ पर $20 मिलियन का रशिया ने आकर इन्वेस्टिगेट करने के बाद इनको फाइन किया कि तुम लोगों को तो चलाने का बिल्कुल हुनर ही नहीं आता, तुम में तो इतनी अक्ल नहीं है कि तुम इसको चला सको। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में इनको इंडिया के 125 करोड़ रुपए यानी पाकिस्तानी तकरीबन 250 करोड़ रुपया इनको पूरी तरह हर्जाना पे करना पड़ा। इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने उसका वो सत्यानाश किया कि आप अंदाज़ा कर ले, अपने पायलट जो अनट्रेन्ड पायलट है उनको कहा कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें, यानी जिनको चलाने का फनी। आप किसी सुजुकी चलाने वाले के हाथ में BMW देंगे तो वो तो सत्यानाश करेगा ही उसका। लिहाजा इन्होंने भी यही काम किया। अब रूस ने कहा कि हमने आपको किसी सूरत नहीं देना। ये इंतज़ार में बैठे हुए थे, जी हम ये करेंगे। याद रहे ये वही सबमरीन थी न्यूक्लियर जब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इंडिया के अंदर घुसकर मारा। उसके बाद लड़ाई अरूज पर पहुंची। आपको याद होगा एक सबमरीन आई थी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नेवी ने डिटेक्ट कर लिया था, पकड़ लिया था और वो वापस भागी। वो यही सबमरीन थी और ये पाकिस्तान पर हमले की गर्ज से आई थी नेवी की साइड से, क्योंकि उस वक्त इंडिया की पूरी दुनिया में जलालत हो रही थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वाहिद न्यूक्लियर सबमरीन थी इनके पास। ये पाकिस्तान को, चाइना को इनकी जासूसी के लिए, चाहे इंटरनेशनल वाटर्स में हो या अपनी साइड पर हो, ये इस्तेमाल करते थे। इन्होंने रशिया को कहा कि हमने एक्सटेंड करना है। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि हम दे सके और ताल्लुकात रशिया के इनसे ख़राब। उन्होंने कहा फौरी तौर पर वापस भिजवाओ और अब ये सबमरीन रशिया की जानिब चल पड़ी। इंडिया की इतनी बेइज्जती है, देखिए इनको आप कोई भी हथियार दे दे, ये इस काबिल नहीं है चलाने के। ये माहिर किस में? माहिर है दाइश के अंदर अपने लोग भर्ती करने में, दहशतगर्दी करने में। उसमें राह को आप नंबर 1 रखें, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। आप ये देखें, कभी ये कहते हैं हमने जो इनके पायलट तबाह किए, हमने जो इनके जहाज़ मारे,
ये कहते हैं जी हमने अपने जहाज खुद ही मार लिए, चलिए इन्हीं की बात मार लेते, हमने कुछ नहीं किया, डूब के मर जाए, अपने ही जहाज तबाह करे, अपने ही मिसाइल उनको मार रहे हैं। उसके बाद अभिनंदन का वाकया आपके सामने है कि इंडिया तो ये चीखता रहा कि हमारे जो जहाज है वो इंडिया की सरहद अबूर करके गए, मार के पीछे अभिनंदन आया और हमने उसका राब्ता मुनक़ता किया, और बाकी सूरत हाल आपके सामने है। अब असल में इनकी जो सबमरीन, इसके बगैर ये गुजारा कैसे करेंगे? आप ये देखें कि 4 साल तक इनके पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन है ही नहीं। इन्होंने 48,000 करोड़ से 6 नई सबमरीन बना रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर नहीं है। ये ले रहे हैं रशिया से, जो इन्होंने मुआहिदा किया था कि 2019 तक तो रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े ज़बरदस्त थे, S-400 के मामला तय हो रहे थे। ताल्लुकात तो पिछले 2 सालों में ख़राब हुए। अब चाइना और रशिया एक हो चुके हैं। रशिया अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह धबड़दूस कर रहा है, तो लिहाजा उसके साथ उसने इंडिया को भी करना है। अब इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रशिया ने इनको कहा है कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुमने हमारी सबमरीन का बेड़ा गर्क किया, लिहाजा वापस करो। एक तो ये जा रहे, दूसरा वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है, तीसरा इन्होंने जो बेका एग्रीमेंट साइन किया है उसके तहत अब एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़, सारी सब कुछ जाएगा। असल में जो मेंटेनेंस हुआ करती थी वो रशियन आकर करते थे, लेकिन वो आकर हर दफ़ा देखते थे कि उनकी भेजी हुई जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आप अगर अपनी किसी नई गाड़ी का सत्यानाश करवाना चाहते हैं तो आप रेंट की एक दुकान खोल लें, वहाँ पर आप गाड़ियाँ दें, आपकी 1 से 1.5 महीने के बाद आपको अपनी गाड़ी की पहचान नहीं रहेगी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यही वो मेरी गाड़ी थी। इस तरह वो सत्यानाश करेंगे। इंडियंस का भी यही हाल है, ये इतनी बेदर्दी के साथ, कभी आपको याद कीजिए अपनी सबमरीन का हैच खुला छोड़ देते हैं, पानी उसके अंदर आ जाता है। इस सबमरीन को इन्होंने किसी जगह मार दिया, होल पड़ गया, उसमें 125 करोड़ भारतीय रुपीस, पाकिस्तानी 250 करोड़ का नुकसान हुआ। वो भी रशिया ने, चूंकि इनके साथ ताल्लुकात है, 2017 में तो इंडिया और रशिया पीक पर थे ताल्लुकात, फिर भी इन्होंने काम किया, वरना ये तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस के अंदर जाकर नुकसान होना था। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इंडिया को शदीद गुस्सा इस बात का कि एक तो अरबों डॉलर्स पे किए हैं, ऊपर से मामला सारे। अब हालत ये हो चुकी है कि इंडिया को कोई हथियार देने को तैयार नहीं। यकीन कीजिए एक दफ़ा ये मार्का काश हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का, और एक दफ़ा इनके राफेल तैयारे सामने आ जाए, एक दफ़ा इनका तैयारा गिर गया, ये ज़मीन बोस हो जाएंगे। अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, इनकी एयरफोर्स का मोराल गिरा हुआ है, इनकी फ़ौज का मोराल गिरा हुआ है। एक दफ़ा इन्होंने ये तैयारा गिरवा दिया, राफेल तैयारा, पूरी दुनिया के अंदर इनको कोई हथियार नहीं देगा। आज रशिया ने वापस लिया है, कौन इनको देगा? अमेरिका तो इनको जूतियाँ भी मारेगा और साथ चीज़ें देगा और अपनी मर्जी की देगा। लिहाजा ये सूरत हाल आपके सामने जो आ रही है ये बड़ी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग है। अब रशिया पाकिस्तान के करीब आ रहा है। आप देखिएगा पुतिन पाकिस्तान जब दौरा करेंगे, वहाँ पर आकर जो मामला तय होंगे, जब जनरल बाजवा से मुलाकात होगी, इंडिया के अंदर तकलीफ होगी। बार बार तो वो यही रशिया को पैगाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के करीब ना जाओ। देखिए ये एक नेचुरल इत्तेहाद है, ये बनना ही बनना है। रशिया ने मुस्लिम कंट्री होने के सारे मामला अदा किए, यानी एक फ़र्ज़ आप जो मुस्लिम कंट्री को अदा करना चाहिए था वो गैर मुस्लिम कंट्री रशिया ने अदा किया। मस्जिद अक्सा बचाने में इनका किरदार, रशिया पूरी तरह इसराइल को धमकी देने में आगे, अमेरिका को धमकी देने में आगे। अब सिर्फ ये है कि हमें इनका साथ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री जो एटमी ताकत रखती है, मईशत तो हमारी कबाड़ा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि तुर्की के ताल्लुकात तो ऑलरेडी है, अरब वर्ल्ड के इनके साथ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया की बेइज्जती इस वक्त सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।